मैंने कल अर्ज़ किया था, उसी को आप ज़रा से याद कर लीजिए ताकि मुझे पूरी तफसील आज दोहरानी न पड़े, कि इस वलदियत ईसा के नतीजे में जो चर्च का एक इंस्टीट्यूशन बना, जो पोप का एक इदारा और अथॉरिटी बनी, और उसके जो अजीब व गरीब इख्तियारात और पावर बने, और उनका जिस तरह इस्तेमाल करके इंसानों से उनकी मजहबी आज़ादी छीनी गई, उनका आज़ादी राय छीनी गई, और एक ज़बरदस्त जाबिराना, एक मजहबी डिक्टेटरशिप, बेरहम किस्म की का इक़्तिदार, जो मजहबी लिबादा पहने हुए डाकुओं और कज़्ज़ाकों ने जो इख्तियार किया, और जिसकी वजह से मज़ालिम के पहाड़ तोड़े उन्होंने करोड़ों इंसानों पर, उसका पहला रद्द अमल तो प्रोटेस्टेंट तहरीक के शक्ल में सामने आया, जिसमें कुछ सोचने समझने वाले लोगों ने ईसाइयत के अंदर रहते हुए रिजेक्ट किया मज़हब की इस तशरीह को, पोप की उस अथॉरिटी को सख्त तरीन तनकीद की। मगर प्रोटेस्टेंट रहे ईसाई ही, उसी के अंदर रहते हुए उन्होंने उन ट्रेडिशंस को और उन अक़ीदों को और उस सिस्टम को सख्ती के साथ मुस्तरद किया, और फिर इसके नतीजे में दोनों तबकों के अंदर, ईसाई दोनों तबकों के अंदर जो जंगें हुई, खूरेज़ी, ज़बरदस्त खूरेज़ियाँ हुई, अगर आज हमने उनका ख़ुद मुताला न किया तो हम बहुत गलत तासुरात लिए फिरते रहेंगे। मुसलमानों के अंदर जो मुख्तलिफ़ मसालिक और मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स पैदा हुए, और जिनमें से बहुत सौ के बारे में हम कह सकते हैं कि उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक हद तक नेचुरल फिनोमिना भी है। लेकिन मुसलमानों के अंदर मसलकों की बुनियाद पर खूरेज़ लड़ाइयाँ तो नहीं हुई, जंगें तो नहीं हुई। ऐसी ऐसी जंगें हुई हैं ईसाइयों में, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स में, कि जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो एक तो रिएक्शन जो हुआ वो प्रोटेस्टेंट तहरीक की शक्ल में मार्टिन ल्यूथर किंग की क़यादत में वो रिएक्शन सामने आया। लेकिन यहाँ पर बात रुकी नहीं। धीरे धीरे ये एहसास फैलता गया कि इस मज़हब के अंदर रहते हुए इसके जबर से और जोर व सितम से छुटकारा नहीं हासिल हो सकता। इसलिए लात मार दो इस मज़हब को, इस मजहबी पूरे निज़ाम को। बागी बनकर खड़ा हो गया मशरक़ी यूरोप। मशरक़ी यूरोप ने प्रोटेस्टेंट तहरीक को काफ़ी नहीं समझा, उसको बिल्कुल कबूल नहीं किया, बल्कि ऑल टुगेदर मज़हब को ही मुस्तरद कर दिया। और उसने कहा कि ये सारी ख़राबी मज़हब की है, इसलिए हम सबको, तरक्की पसंद लोगों को, आज़ादी पसंद लोगों को, इंसानी मुआशरे में बराबरी के उसूल पर यकीन रखने वालों को, ऐसे मज़हब को ही लात मार देनी चाहिए। जो बातें मगरबी यूरोप में कुछ लोगों में दिल के अंदर शायद रही हों, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे अपने माहौल की वजह से, वो बातें ज़ुबान पर आ गईं, खुल्लम खुल्ला सड़कों पर जुलूस निकलने लगे मज़हब के ख़िलाफ़ ईस्टर्न यूरोप में, मशरक़ी यूरोप में। शैतान अजीब व गरीब किस्म की मनसूबाबंदी करता है।
अगर शैतानी मनसूबाबंदी को समझने वाले दिल की नज़र से हकीकतों को देख लें कि सलाहियत रखने वाले सामने न हो, तो शैतान की चालों को समझना आम लोगों के बस की बात नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान महसूस करता है कि इस सुपरस्टिशस तवहुम परस्ताना और अक्ल के ख़िलाफ़, लॉजिक के ख़िलाफ़, मंतिक के ख़िलाफ़ जो बात चलाई जा रही है, ये बहुत दिन तक हम अवाम और सोचने समझने वाले लोग ये इसके बंधन में नहीं रहेंगे और ये बंधन तोड़कर निकल कर भागेंगे और निकल कर जाएंगे तो वहाँ भी पहुँच सकते हैं जहाँ उनको न पहुँचने देना हमारा मकसद है। तो वो उस बंधन के ख़िलाफ़ खुद एक वे आउट, एक एग्ज़िट पैदा कर देते हैं, एक अलग गिरोह बना देते हैं जहाँ उसके ख़िलाफ़ इजहार ख्याल किया जाए, भड़ास निकाली जाए, जज्बात की तस्कीन कर ली जाए, लेकिन रहा जाए अपने ही फोल्ड के अंदर। हमारे मुल्क में भी ये बार बार हुआ है, बहुत हुआ है। हमारे मुल्क में तो ये जितना हुआ है शायद ही दुनिया में कहीं हुआ हो। इस्लाम की साफ़ सुथरी तालीमात जब हमारे मुल्क में आई और यहाँ इस बात का ख़तरा महसूस हुआ कुछ ठेकेदारों को, कुछ लोगों को जिन्होंने हज़ारों साल से इस मुल्क के भोले भाले करोड़ों आवाम को अपना ग़ुलाम बना रखा था और सोचने समझने पर पाबंदी लगा रखी थी, पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी थी। जब उनको महसूस हुआ कि अब इस्लाम की जो साफ़ सुथरी और एट्रैक्टिव मालूम जो ज़िंदगी आई है, तालीमात आई हैं, कल्चर आया है, तहज़ीब आई है, जिसमें तौहीद है, जिसमें इक्वलिटी है, जिसमें ये ऊंच नीच नहीं है कि तुम शूद्र हो और तुम फलां हो और तुम फलां हो, तो ये तो लोग, करोड़ों लोग जो हैं, ये तो सदियों से जो बेचारे जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे और उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको तो रास्ता मिल जाएगा तो वो तो जुक दर जुक उधर ही चले जाएंगे। तो उन्होंने खुद सोच समझकर अपने ही मज़हब के अंदर अलग अलग किस्म के गिरोह बनाए जिनमें उस किस्म की तालीमात रखी ताकि उधर से अगर कोई गैर मुतमईन हो तो इधर आ जाए, वहाँ ना जाए। आर्य समाज जो हमारे मुल्क में बनाया गया उसका बुनियादी मकसद यही था। इसलिए कि जब लोगों ने देखा तौहीद को कि वाकई ये बात जो ये मुसलमान कह रहे हैं और जिस पर इनका यकीन है, ये बहुत सही बात है कि भाई सारी दुनिया का, कायनात का, पूरी यूनिवर्स का पैदा करने वाला जब एक मालिक है तो इबादत भी तो एक ही की होनी चाहिए। मुसलमानों, इस बात को समझो, दलील क्या है? कुरान मजीद ने इस्लाम ने मुतालबा तो ये किया है हमेशा से कि देखो, इबादत बंदगी किसी उस एक मालिक के सिवा किसी और की नहीं होनी चाहिए। उसी से दुआएं मांगो, उसी से लौ लगाओ, उसी को अपना खुदा मानो, उसी के सामने सर झुकाओ, उसी की बंदगी और उपासना करो, इसलिए कि जो कुछ तुमको तुम भी उसी ने बनाया है और जो कुछ तुम्हारे पास है वो और तुम्हारे लिए है वो सब भी तो उसी का बनाया हुआ है, जिसको हम अपनी इस्लामी ज़बान में कहते हैं कि भाई जब रब एक है तो इलाह भी एक ही होना चाहिए। ये कैसा तुम सितम करते हो कि ये तो मानते हो कि रब एक है लेकिन इलाह कई मानते हो। ये क्या, ये कितनी ना समझी की बात है। या तो तुम ये साबित कर दो कि भाई रब कई है, ये साबित कर दो कि अरबों का पैदा करने वाला कोई और खुदा है, भारत के रहने वालों का पैदा करने वाला कोई और खुदा है, सूरज का निकालने वाला कोई और है, बारिश का बरसाने वाला कोई और है।
तो फिर तुम सबको इलाह मानो, लेकिन तुम ये साबित नहीं कर सकते। तो जब बात इतनी लॉजिकल है तो अब लोगों को उससे रोकने के लिए कुछ तरकीबें चली लोगों ने। उन्हीं में से एक तरकीब ये थी कि उधर मत जाओ, इधर देखो। हम भी तो कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना गलत है, तो आर्य समाज ने बड़ी ज़ोर शोर से हमारे मुल्क के अंदर यह आवाज़ उठाई कि तुम हम मूर्ति पूजा का कायल नहीं हैं, गलत है मूर्ति पूजा, वेदास ने नहीं सिखाई मूर्ति पूजा। अब सनातन धर्मी कह रहे हैं कि वेदास मूर्ति पूजा सिखाते हैं, आर्य समाजी कह रहे हैं कि वेदास मूर्ति पूजा नहीं सिखाते। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया में ये बार बार हुआ है। यही किस्सा वहाँ भी है जिस पर हम लोग इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रोटेस्टेंट तहरीक खुद ईसाई दिमाग ने ही बनाई हो, यानी शैतान ने खुद ईसाइयों ही के दिल में ये बात डाली हो कि भाई एक ऐसा गिरोह बना दो। तो उसके जो नतीजे निकले वो ऐसे भयानक नतीजे निकले, अल्लाह अकबर। कितनी जंगें, कितनी लड़ाइयाँ, कितनी बदअमनी, कितनी रिसोर्सेस बर्बाद हो गए, ज़ाय हो गए, कितनी सलाहियतें ज़ाय हो गईं। कितनी खूबसूरत होती दुनिया अगर दुनिया उस सही दीन के ऊपर चलती रहती जो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से लेकर आए थे।